आवा नाग न पूजे अब बाबी पूजन जाए। इसको नहीं समझिएगा, ये अवधि कहावत है ना। आवा नाग न पूजे बाबी पूजन जाए। नाग पंचमी के दिन बीत गई ना, भी सावन में बीती है। नाग पंचमी के दिन महाराज बढ़िया है, थाली में एक सांप आया था, वो सच्ची सांप आया था, सच्चा मुच्चा सांप आया। पंचमी को सवेरे सांप आया, सच्चा सांप। और उस सांप को तो देवी ने कहा मारो भैया इसको, और उसने महाराज डंडा से मारा, लाठी से मारा, और उसके बाद बंदूक लेकर के खट से उसको, सांप मर गया। और उसके 2 घंटे के बाद बढ़िया थाली में, छन्नी में, प्लेट में बढ़िया दूध, लावा ले लिया, हरा चना ले लिया। माई कहाँ जा रही हो? नाग पूजने जा रही है। अभी अभी नाग आया था, उसको तो लाठी मार के मरवा दिया। और बाबी, जहां सांप की बिल होती है ना, वहां जाती छिड़कती है, नए नाग देवता ये आपको दूध चढ़ा रही हैं, हे नाग देवता आपको लावा चढ़ा रही हैं। आवा नाग न पूजे अब बाबी पूजन जाए। सर्वंग ने कहा कि मेरे राम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पर ब्रह्म परात्पर दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन भक्त उड़चंदन श्रीमद रामचंद्र राघवेंद्र आ रहे हैं मेरे सामने, और उनको छोड़ के हम ब्रह्मलोक चले, जाओ भगो तुम, हम रुके रहेंगे यहां तब कब तक रुके रहेंगे? जब तक राम जी आ नहीं जाते। जात रही हूं बिरंच के धामा सुन्यऊ श्रवण बन आई है रामा, तो चितवत पंथ रहो दिन राती, और अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब बड़ा बढ़िया संवाद है। कहते महाराज आप तब तक रुके रहो जब तक हम आपसे मिल न लें। और भगवान के देखते देखते उन्होंने शरीर को जोगाग्नि से भस्म कर दिया। भगवान से यही मिल गए हो, ब्रह्मलोक को जाने की जरूरत क्या है? इसके बाद स्तुति कर रही सकल मुनि वृंदा। अब सकल मुनि वृंदा आए स्तुति करने के लिए। ये वाल्मीकि जी के बहुत बड़े अंश को गोस्वामी जी महाराज इयों लिख रहे हैं, गगरा को एक बिंदु में समा रहे हैं। अब यहां बड़े बड़े तपस्वी आए, सकल मुनि वृंदा, बड़े बड़े तपस्वी आए हैं यहां पर। 21 प्रकार के तपस्वियों का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और 21 प्रकार के तपस्वी कौन से हैं ये वाल्मीकि रामायण पर है, कौन कौन है ना। तो उस सब के सब आए महाराज, स्तुति कर रही सकल मुनि वृंदा। और सारे मुनिवृंद स्तुति करके कहते क्या है कि महाराज आप हमारी रक्षा करो, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। ते वयम भवता रक्षा, हम आपके द्वारा रक्षणीय हैं, हमारी रक्षा करो आप। क्यों? कोई हमने ठेका दे रखा है कि भवद विषयवासिनः, हम आपके राष्ट्र में रहते हैं इसलिए हमारी रक्षा करो। हमारा राष्ट्र, हमारा ये सब जितना राष्ट्र है ना, जंगल जितना भगवान आ रहे हैं, सब जनकार उनका, ये सब महाराज दशरथ के राज्य में। किष्किंधा भी महाराज दशरथ के राज्य में। किष्किंधा बाली रावण को कर नहीं देता, बाली श्रीमद दशरथ जी को कर देता है। ये सब प्रमाण बात बता रहा हूं, कोई चंदू खाने की गप नहीं है। तो क्या भवद विषयवासिनः, हम विषय में देश, हम आपके देश के रहने वाले हैं इसलिए आप हमारी रक्षा करो। क्या हमारे विषय के रहने वाले हो? हम तो जंगल में, जो नगर में होगा वो रक्षा करेगा आपको। कि नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर, आप नगर में रहें चाहे जंगल में रहें, हमारे राजा तो आप ही। हे प्रभु हमारी रक्षा करो।
अरे कमाल की बात है। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो कैसे रक्षा करें? हमेशा रक्षा करो, मेरी हमेशा रक्षा करो, मेरी रक्षा को कभी मत छोड़ो। रक्षणीय त्वया शाश्वत, हमेशा हमारी रक्षा करो। हम आपके भक्त हैं, भक्त की रक्षा तो हमेशा करते ही हैं। कैसे करोगे? कि जिमी बालक राखे महतारी, जैसे बालक मां की रक्षा कर। गलत क्या? पलट लेना। अच्छा, हमने उलट दिया, आप परख लो। हमने उलट दिया, परख लोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा? उलटी पलटी कपी। तो राम जी, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे बालक की रक्षा मां करती है, वैसे आप हमारी रक्षा करें। वैसे हम आपकी रक्षा करेंगे, कहें नहीं। मुनि कहते हैं हमारी वैसी रक्षा मत करो। इससे बढ़िया तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्या होगा? हमारी रक्षा वैसे मत करो। जैसे बालक की रक्षा मां करती है, ये तो हमने सब सुन लिया है आपकी बात। हमारी रक्षा वैसे नहीं करो। क्यों? कि माता तो बालक को छोड़ देती है। कभी किसी दाई से कहती है, जरा देखना इसको, कहती है नहीं कहती? कभी बाप से कहती, सुनो जी, कहें जरा इस देखते रहना, मैं जा रही हूं नहाने। बोलो, होता कि नहीं होता? खिलाया कि नहीं तुम? बालक, और बेचारा बाप जो है ना 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 चुचू चुचू कर रहा है बालक बेचारा। अब माता जी गई हैं मेला देखने। ऐसा होता कि नहीं होता? सच्ची बताना, होता है। मैंने किसी गृहस्थ से पूछा, साधु से नहीं पूछा। ऐसा होता कि नहीं? बुढ़े से पूछा, जवान से नहीं पूछा। कि हमारी रक्षा ऐसे मत करो। हमारी रक्षा तो शाश्वत, हमारी रक्षा हमेशा करो। कैसे रक्षा करूं तुम्हारी? मां से बड़ा प्यार कौन सा होगा? कि जैसे मां, भगवान ने निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम। और स्तुति करे कहते हैं कि मेरे हृदय में जंगल में रहने वाले, जंगल में विचरण करने वाले श्री सीताराम लक्ष्मण निवास करें। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसहु मनसी मम कानन चारी। भगवान ने कहा ये मस्त सुनो। कहे हाँ, अपने मन में कहते हैं भूल गलती हो गई है क्या? कि मैंने कह दिया कि जंगल में रहने वाले श्री सीताराम, जंगल में विचरण करने वाले जो सीताराम लक्ष्मण है वो मेरे हृदय में रहें। तो जंगल में कब तक रहेंगे? बहुत दिन कुछ दिन बीत गए हैं, कुछ दिन बाकी है। और जब जंगल से चले जाएंगे तो मेरे हृदय से भी तो क्या करूं? अब तो भूल गए, अब तो चूक गए। भगवान ने कहा एक बार मेरे कहने से मांग लो। क्या मांग लो? क्या? कि जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय मम ऐना। कौशलाधीश अयोध्या नरेश भगवान हमारे हृदय में निवास करें। भगवान ने कहा ये सब गड़बड़ हो गया। क्या? कि अगर जंगल में हमेशा नहीं रहेंगे तो अयोध्या के सिंहासन पर भी तो हमेशा नहीं रहेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर भी चले जाए, फिर मेरा हृदय खाली हो जाएगा। क्या करें? चूक गया, 2 बार हो गया। भगवान ने तो चांस दिया, मौका दिया है ना, लेकिन मैं चूक गया। भगवान ने कहा मुनिवर कहे हाँ, कि एक बार मेरे कहने से मांग लो। ऐसा कृपालु उदार दाता कहां मिले? एक बार मेरे कहने, देख लो लिखा है सब उसमें, कि एक बार मेरे कहने से मांग लो। मुन्नी झल्ला पड़े कि देखो हमने कभी मांगा होगा नहीं है और हमको मांगना आता नहीं। 2 बार मांगे, 2 बार चूक गए। तो मुनि कह मैं भर कबहू न जांचा। बहुत बढ़िया बात है। मांगने की आदत पड़ी रहेगी तो भगवान से कैसे मांगोगे? ना
तब दुनिया से मांगते फिरोगे, मंगते बन जाओगे। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, मुहि समुझी न परे झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मुहि देहु जो तुमको अच्छा लगे सो दे। भगवान ने कहा दे दिया। क्या ऐसे कैसे दे दिया? हमको सुनाओ पहले क्या दिया आपने, हम जाने तो सही। बड़े बुरा महाराज, बहुत चतुर के अविरल भगति विरति विज्ञाना होता गुण ज्ञान निधाना। मुनि ने कहा जो मैं चाहता था वो नहीं दी। मैं चाहता था कि कहें कि हम तुम्हारे हृदय में हमेशा रहें, वो तो जाने। तो क्या प्रभु एक बात बताएं क्या? आखिरी बात। तो प्रभु दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु जो भावा। अब मुझको तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कुछ जानता ही नहीं। कि जब जानता नहीं था तब नहीं जानता था, अब जान गया। तो अब कैसे जान गए कि आपने क्या वरदान दिया अभी कि हो तात हो सकल गुण ज्ञान। अभी अभी कहा भी नहीं। तो आपकी वरदान देने की बात क्या पढ़ना पड़ेगा क्या? आपने कह दिया ज्ञान का खजाना हो गया। और जब ज्ञान खजाना हो गया तो मांगने की युक्ति आ गई। अच्छा मांगो कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धराम, मम ही गगन इंदुयो बसु सदा निधान। बहुत प्रसन्न हुए भगवान। सुतीक्ष्ण जी महाराज के पास, साथ श्री अगस्त्य जी महाराज के पास जाते हैं। अगस्त्य जी ने जब सुना कि मेरे राम आ रहे हैं, महाराज वो भी दौड़े। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाई। देखो जितने महात्मा हैं सब दौड़ रहे हैं, देख लेंगे जितने महात्मा हैं सब दौड़ रहे हैं। महात्मा दौड़ते हैं महाराज दो को सुन करके, एक भक्त को एक भगवान को। महात्मा सुन ले कि भक्त आ गया है, वो महात्मा महात्मा नहीं है, दौड़ न पड़े महाराज। वो महात्मा महात्मा नहीं है। हाँ कि भक्त आया कहते हैं अभी समय नहीं है मिलने का, नो टाइम। वो कोई महात्मा है? वो तो कोई हो गया सेठ या मिनिस्टर हो गया। महात्मा दौड़ता है महाराज। सुनत अगस्त, अभी आपने देखा था अत्री को, अभी सुती जी ने देखा, अब अगस्त जुगले। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये। दौड़े महाराज और भगवान श्री राम आए, प्रणाम किया। हरि बिलो की लोचन जल छाए। बड़ा स्वागत सत्कार किया। उन्होंने कहा महाराज मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। बोलो। कि अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। ये चतुर्धा भक्ति है महाराज। इसकी व्याख्या हमने 2-4 दिन में की होगी जब पढ़ाया होगा, अगर किसी को याद हो। ये देखिए बड़ी मूल्यवान चौपाई है। सुतीक्ष्ण जी के यहां अलग भक्ति है, अगस्त्य जी के यहां अलग भक्ति है। एक नवधा नहीं है, यहां कई नवधा है। अविरल, लेकिन गुरुओं के चरणों में बैठोगे तब मिलेगी नवधा, वो मानस पीयूष में नहीं मिलेगी। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। भगवान ने कहा महाराज अब हमको वो मंत्र दें कि हम राक्षसों को कैसे मारें। हे रघुनंदन, हमको क्या समझ के आपने पूछा? मैं तो जो कुछ जानता हूं तुम्हारे भजन के प्रभाव से जानता हूं। अच्छा आपने पूछा है तो बता रहा हूं। आप पंचवटी चले जाओ, यहां मत रहो। मैं आपके पास रहने में क्या आपत्ति? क्या सुनो, तुम आए हो काम करने के लिए, खाली बैठने के लिए नहीं आए हो। काम क्या करोगे? अरे जंगल में आके राक्षसों को मारना है, काम करना कि नहीं करना? और यहां का मेरा नाम ऐसा है कि उसको सुनकर के राक्षस कांपते हैं। और मेरे यहां राक्षस लोग आते नहीं हैं, मेरे सीमा के बाहर ही रहते हैं सब। इसलिए यहां रह के क्या करोगे? आप तो पंचवटी जाओ। इनका नाम अगस्त्य है महाराज।
ये अगस्त्य हैं, ये साधारण अगस्त नाम ही में सब लिखा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं व्याख्या करने की, व्याख्या लगेगा 20 मिनट। राम जी ये अगस्त्य हैं महाराज, बड़े बड़े राक्षसों को चकनाचूर कर देते, खाली हू करके, ऐसा हुंकारे नैवतम भस्म, हाँ हुंकार से ही भस्म कर देते हैं। भगवान चल रहे थे, गीधराज सो भेंट भई बहुविधि प्रीति दृढ़ाय। जटायु महाराज से भेंट हो गई। ये हो गई क्या? सब दौड़े, जटायु नहीं दौड़े, ध्यान दीजिएगा। सब सब दौड़े, जटायु नहीं दौड़े। क्यों नहीं दौड़े? जटायु महाराज किसी दशरथ की मित्रता है। चक्रवर्ती नरेंद्र एक बार लड़ने के लिए गए थे सम्रांगण में, आसमान में, वहां से गिरे। जटायु ने देखा, उठ करके अपने पंखों पर उनको रोक लिया और नीचे आकर के चिकित्सा की, उनको अच्छा किया। दशरथ जी ने जब देखा कि मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, आज से हमारी तुम्हारी मित्रता, तगड़ी मित्रता ही। उसके बाद जटायु कभी श्री अयोध्या नहीं गए। कहें क्यों? कि गीध कहीं जब उतरता है तो मडरा के उतरता है। गीध ऐसे जाके ऐसे नहीं उतर जाता, गीध मडरा के उतरता है। और नगर में गीध का आना मडराना असगुन मारा जाता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे मित्र का कहीं असगुन न हो। राम जी जब से आए हैं अयोध्या छोड़कर, गीधराज देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाय गीधियोनी, अगर मैं अपने रामलाल के पास जाता हूं तो मडरा के उतरना पड़ेगा, मेरे लाल जी का कहीं असगुन न हो जाए, इसलिए गए नहीं राम जी के पास। अब गीधराज सो भेंट भई, आप समझ गए भाई का मतलब? गीधराज जी से भेंट हो गई चलते चलते। भगवान श्री राम ने देखा कि को भगवान, कौन है आप? तो गीधराज ने रुंधे हुए कंठ से कहा कि मैं कोई हूं, लेकिन मैं तुम्हारा रघुनंदन प्रणम्य हूं, तुम मुझे प्रणाम करो। पुत्र, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। बस इसके आगे श्री रघुनंदन को अपने कर्तव्य के निर्णय करने में विलंब नहीं लगा। श्री रघुनंदन ने तुरंत उसका पूजन किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तुरंत श्री रघुनंदन ने पूजा किया है। फिर गीधराज ने रो रो करके महाराज दशरथ की मित्रता का समाचार सुनाया और भगवान ने रो रो करके सुना है। और उसके बाद श्री राम जी ने कहा कि पूज्य पिता, अब आपको अकेले नहीं रहना है, आपको दूर नहीं रहना है, आप मेरे साथ चलेंगे। यहां से श्री राम, लक्ष्मण, श्री सीता और जानकी जी, ये तीनों चले। क्या गलत कहेगा ना? श्री राम, लक्ष्मण, श्री सीता जी और जटायु राज, ये चारों चले, ये चारों चले और वहीं पर जटायु का वास दिया। और भगवान राम जटायु की पूरी सेवा करते हैं महाराज, और जटायु को भगवती जी सीता को समर्पण कर दिया, और भगवती सीता के लिए जटायु ने अपना प्राण दे दिया महाराज। आज यही प्रसंग आएगा, है ना? तो राम जी सब लोग रह रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम से बहुत कुछ सत्संग किया है महाराज। हाँ, कहते हैं महाराज ज्ञान का वर्णन करें, वैराग्य का वर्णन करें, माया का